کوئی व्यक्ति कोई शख्स उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता, कहला सकता, जब तक वो ईसा को भी न माने, ईसा को माने बगैर, मूसा को माने बगैर, जीसस को माने बगैर, और जितने नबी आए हैं। कहा गया हदीस में 1,24,000 से ज्यादा नबी पैगंबर आए, और हमारे देश में तो एक नहीं कई आए होंगे, दर्जनों आए होंगे, ऐसा मेरा अंदाजा है। मुसलमान भाई अक्सर ये कहते हैं हमारा अल्लाह, अल्लाह सिर्फ आपका नहीं है, अल्लाह सबका है। हमारा इस्लाम, इस्लाम सिर्फ आपका नहीं है, इस्लाम सबके लिए आया है। हमारा नबी, नबी सिर्फ आपका नहीं है, आपकी इजारेदारी नहीं है नबी पर, वो सबके लिए है। हमारा कुरान, ये बातें, ये अल्फाज ठीक नहीं है ये। और एक शब्द में, एक लफ्ज में अगर हम इस्लाम को डिफाइन करना चाहें तो मैं कहूंगा कि वो लफ्ज है जस्टिस, अदल। इस दुनिया में जस्टिस कायम हो, इसके लिए ही धर्म आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस अल्लाह के नाम से, ईश्वर के नाम से, जो इस सारी कायनात का, सृष्टि का, यूनिवर्स का अकेला पैदा करने वाला और चलाने वाला है। तारीफ और बड़ाई उसी के लिए है जो हम सब का बनाने वाला, हम सब का पैदा करने वाला है। और हम में से ज़्यादातर लोग समझते हैं कि वो हर जगह मौजूद है, वो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है, वो हर चीज़ का जानने और सुनने वाला है। हम जो बैठे हैं वो हमको देख रहा है, सुन रहा है, हमारी बातों को का जवाब भी देता है। वो हमसे बहुत करीब है, यहाँ तक कि हमारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है उसको भी वो जानता है। और हम में से अक्सर लोग ये बात भी मानते हैं कि एक दिन हम सबको उसी की तरफ पलटना है, उसी के सामने हाजिर होना है, और अपनी पूरी ज़िंदगी का और एक एक पल का, हर अमल का हमको हिसाब देना है। सबसे पहले तो मैं ओपी शाह साहब, और सिर्फ ओपी शाह साहब नहीं बल्कि इनकी पूरी फैमिली, इनकी बेटी, बेटे, दामाद, इनके बहू, इन सब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर से आज की इस बहुत खूबसूरत ही नहीं, बहुत ही एक इमोशनल और एक स्पिरिचुअल एक मजलिस यहाँ लगाई गई। और मैं कह सकता हूँ कि ये जो शाह साहब ने पिछले 3 सालों से यहाँ, और ये कलकत्ता में तो पिछले 35 सालों से कर रहे हैं, तो ये आज जो कुछ यहाँ हम देख रहे हैं, 20, 25, 30 लोग यहाँ बैठे हैं, ये दरअसल हमारे मुल्क भारत की जो स्पिरिट है, भारत की जो आत्मा है, उसको जिंदा करने वाली ये मजलिस है। जिस आत्मा को आज कुचलने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, उस भारत को, उस भारत की आत्मा को आज यहाँ हम सब मिलकर जिंदा कर रहे हैं शाह साहब की मदद से। और यहाँ जो चीजें हम देख रहे हैं कि अलग अलग धर्म के मानने वाले, अलग अलग ख्यालात के लोग, लेकिन हम सब इस मुल्क के बाशिंदे हैं और हम सब इंसान हैं। एक बात, 2-3 बातें मैं कहूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं है। एक बात तो मुझे ये अर्ज करनी है कि आम तौर पर लोग ये समझते हैं, और बहुत सारे मुसलमान भी इस गलतफहमी का शिकार हैं, कि इस्लाम की शुरुआत 1400 बरस पहले हुई, कि इस्लाम को हजरत मोहम्मद साहब ने शुरू किया। ये सही नहीं है। सही ये है कि हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम के सबसे अंतिम पैगंबर थे, लास्ट पैगंबर थे। उन्होंने उसको आकर कंप्लीट किया। सबसे पहला इंसान इस धरती पर जो आए वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। वो सबसे पहले इंसान भी थे और सबसे पहले नबी भी थे। उनके बाद जो नाम हमको अलग अलग स्क्रिप्चर्स में मिलते हैं, धर्म ग्रंथों में मिलते हैं, बाइबल में और तोरा में, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट और कुरान में जो नाम मिलते हैं, और दूसरे धर्म ग्रंथ जो हमारे मुल्क के हैं उसमें भी जो नाम मिलते हैं, उनसे पता लगता है कि हजरत आदम के बाद सबसे एक बड़े नबी हुए नूह के नाम से।
आर्क ऑफ नो मशहूर होगा। यहाँ की हमारी हिंदी जो हिंदुस्तानी जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें भी एक जल प्रलय का एक वाकया है कि पूरी धरती जो है पानी से भर गई थी और उस वक्त जो उस नाव में बैठे थे वो बच गए थे। तो उसका जिक्र यहाँ के धर्म ग्रंथों में भी है। उसके काफी बाद हजरत इब्राहिम नाम के बड़े नबी और पैगंबर हुए और फिर उनके बाद तो हिस्ट्री बाकायदा रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। हजरत इब्राहिम से पहले की हिस्ट्री उतनी रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन हजरत इब्राहिम के बाद की जो हिस्ट्री है वो तो पूरी रिकॉर्डेड है। हजरत इब्राहिम आए, हजरत मूसा आए, हजरत ईसा आए, डेविड, सोलोमन और जैकब और इवन जीसस वाज द लास्ट बट वन प्रॉफिट। हजरत मोहम्मद साहब से जस्ट पहले जो नबी आए वो जीसस थे, जिनको कुरान में ईसा कहा गया है और उनकी माँ मरियम का जिक्र कुरान में पूरा आया है। बल्कि एक सूरत जो है वो सूरह मरियम के नाम से मौजूद है। तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये सारे नबी और पैगंबर जो पैगाम लाए, जो संदेश लाए, जो मैसेज लाए, वो उस खुदा की तरफ से, ईश्वर की तरफ से सारे इंसानों के लिए जो संदेश था वो सेम था। ये सारे नबी अलग अलग धर्म लेकर नहीं आए। ये अलग बात है कि ईसा के मानने वालों ने ईसाई धर्म बना लिया, उसने और धर्म बना लिया, लेकिन उस ईश्वर ने, खुदा ने तो हमको एक ही पैगाम दिया था। और इन सभी नबियों ने जो बात कही थी वो ये थी, तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा पैदा करने वाला, पालनहार वो एक है, उसके सिवा कोई नहीं। पूजा और इबादत के लायक सिर्फ वो ईश्वर है, बाकी सब चीजें उसकी बनाई हुई हैं। दूसरा यह है कि मेरे नबी और पैगंबर आते रहेंगे और तुम्हें मेरा संदेश देते रहेंगे, उसके मुताबिक तुम अपना जीवन और अपनी जिंदगी गुजारो, मेरे हुक्म को मानो। और तीसरा यह कि तुमको इस जिंदगी के बाद पलट के हमारे पास ही आना है, आखिरत, परलोक जिसको कहते हैं। ये तीन बातें हैं जो धर्म का आधार है और मैं समझता हूं सब धर्मों में ये बात पाई जाती है। और वो इसलिए पाई जाती है कि वो मैसेज एक ही था। ये सारे नबी ये तीन बातें लेकर आए। तुम्हारा रब एक है, जो नबी पैगंबर संदेश लेकर आए उनकी बात मानो, उसके अनुसार अपना जीवन बिताओ। और तीसरा ये कि तुम्हें मेरे पास आना है, लिहाजा तुम्हारा हिसाब होगा, तुम्हारा जजमेंट होगा, अच्छे काम करके आओगे तो अच्छा बदला मिलेगा। तो ये बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति, कोई शख्स उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता, कहला सकता, जब तक वो ईसा को भी न माने, ईसा को माने बगैर, मूसा को माने बगैर, जीसस को माने बगैर, और जितने नबी आए हैं। बल्कि इससे आगे बढ़कर एक बात और कही है, कुरान में तो सिर्फ 36 नबियों के नाम हैं, लेकिन कहा गया हदीस में 1,24,000 से ज्यादा नबी पैगंबर आए, और हमारे देश में तो एक नहीं कई आए होंगे, दर्जनों आए होंगे, ऐसा मेरा अंदाजा है। लेकिन हम उनके नाम नहीं जानते। लेकिन ये बात हम मानते हैं कि जितने नबी पैगंबर आए सबको मानना जरूरी है, और सब किसी को इनकार करके आप मुस्लिम नहीं कहला सकते। तो एक यूनिटी है, मैसेज है। दूसरी बात मुझे जो कहनी है वो ये कि हमारे मुसलमान भाई अक्सर ये कहते हैं हमारा अल्लाह सिर्फ आपका नहीं है, अल्लाह सबका है। हमारा इस्लाम सिर्फ आपका नहीं है, इस्लाम सबके लिए आया है। हमारा नबी सिर्फ आपका नहीं है, आपकी इजारेदारी नहीं है नबी पर, वो सबके लिए है। हमारा कुरान, ये बातें, ये अल्फाज ठीक नहीं है। ये कुरान खुद कहता है कि ये उस मालिक की तरफ से संदेश आया है और सबके लिए आया है, उसमें कोई फर्क नहीं किया जा सकता। तीसरी बात मुझे जो कहनी है, और अपनी बात खत्म भी कर रहा हूं मैं, और वो ये कि उस ईश्वर ने, अल्लाह ने इंसान को इस धरती पर अपना खलीफा बनाया। खलीफा अरबी का शब्द है, उसके गलत माने भी प्रचलित हैं, लेकिन खलीफा के माने हैं वाइस जेरेंट, रिप्रेजेंटेटिव, कि वो अपना मंसूबा, अपनी योजना इंसान के माध्यम से इस धरती पर पूरी करना चाहता। और खलीफा के माने में इंसान है, वो सिर्फ मर्द नहीं है, मर्द और औरत दोनों मिलकर, यानी इंसान वो खिलाफत की जिम्मेदारी और उस खुदा की जो मर्जी है उसके मुताबिक इस धरती को
بنائے یہاں کی زندگی جیے. اور آخری بات جو مجھے کہہ کر اپنی بات ختم کرنی ہے وہ یہ کہ اسلام کا جو شابدک ارتھ ہے لٹرل، ایک تو ہے پیس اور دوسرا ہے کمپلیٹ سبمیشن ٹو دا ول آف گاڈ. اللہ کی، ایشور کی، اس ہمارے بنانے والے کی جو مرضی ہے، جو وہ ہم کو جیسا دیکھنا چاہتا ہے، اس کے آدیش اور آگیاؤں کے آگے ہم سب اپنے آپ کو سمرپت کر دیں، سمرپن ہو جائے، سرنڈر کریں. یہ اسلام ہے. تو یہ جو بات کہی گئی ہے کہ 1400 سال پہلے جو قانون دیے گئے کہ عورت کو برابر کا حق دیا گیا، وہ کسی کی سوچ کا نتیجہ نہیں ہے. وہ حضرت محمد صاحب کی کوئی آئیڈیالوجی یا ان کا وچار نہیں تھا. وہ اللہ کی طرف سے، جس نے اس پوری سرشٹی کو، کائنات کو بنایا، وہ جانتا ہے کہ انصاف اور عدل کس کو کہتے ہیں. اور ایک شبد میں، ایک لفظ میں اگر ہم اسلام کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو میں کہوں گا کہ وہ لفظ ہے جسٹس، عدل. اس دنیا میں جسٹس قائم ہو، اس کے لیے ہی دھرم آیا ہے. اور یہ ساری کوششیں جو ہے وہ جسٹس قائم کرنے کے لیے ہے. یہ رمضان پہ روزے، اپنے آپ کو پوتر کرنا، بھوکے پیاسے رہنا، یہ سب اس لیے ہے کہ انسان ایسا بنے کہ اس دھرتی پر جسٹس قائم ہو اور اس دھرتی پر عدل اور انصاف اور امن اور شانتی قائم. شکریہ.